तो सर इसमें सैलरी क्या रहने वाली है धर्मपाल सतपाल में? ड्यूटी तो सर देखो देने का तो डबल ही होता है, लोगों को समझ का फर्क है, रहता तो वही है जो गवर्नमेंट का रूल है जिस हिसाब से उसी हिसाब से रहता इन धर्मपाल सतपाल जो अपने बैकग्राउंड में दिख रहा है, राइट सर, यही वाला कंपनी है, राइट? तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या देखते हो आप सर? है। हाँ, और मोस्टली जो वर्किंग यहाँ पे रहता है वो सिटिंग वाला रहता है कि स्टैंडिंग वाला रहता है? हेलो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और एक तरीके से मैं आपको थैंक्स भी बोलना चाहूँगा कि आप हमारे साथ यूट्यूब इंटरव्यू करने और हमारे साथ जॉब डिटेल्स शेयर करने के लिए अपना इंपॉर्टेंट समय दे रहे हैं। सो कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा। जी सर। सो एक तरीके से आप हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दें हमारे यूट्यूब फैमिली को, जैसे आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम, कहाँ से बिलोंग करते हैं और इस जॉब इंडस्ट्री में कितने टाइम से आप एक्टिव हैं। मेरा नाम गुड्डू है और हमारी कंपनी का नाम मीनू एंटरप्राइज है। हम इस लाइन में 13 साल से हैं और मैं रहने वाला बिहार का हूँ। जी, तो आपकी जो इंटरप्राइजेज है, आपकी जो कंपनी, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि एक जैसे आप बता रहे हैं 13 ईयर्स से ये कंपनी एक्टिव है, राइट सर? हाँ जी। जी, तो इसमें कौन कौन से क्लाइंट हैं आपकी कंपनी के और इसमें कितने एक्टिव मैन पावर आपके साथ अभी काम कर रहे हैं? हमारा ये मीनू एंटरप्राइज जो है ये अभी अप्रॉक्स 22 कंपनियों में एक्टिव है। जी 22 कंपनी में हमारा काम चल रहा है और एक्टिव अगर मेन पावर की बात करें तो 2500 से 3000 मेन पावर एक्टिव है। जी, ठीक है सर। तो आगे सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जैसा कि बता रहे हैं 3000 के समथिंग आप लोगों के पास एक्टिव मैन पावर है, तो कौन कौन सी लोकेशंस पे ये क्लाइंट्स आपके हैं या फिर कौन कौन सी जॉब लोकेशंस पे आप मोस्टली जॉब प्रोवाइड करते हैं? हमारा लोकेशन जो है नोएडा है, नोएडा से बाहर भी है, जैसे सिकंदराबाद हो गया, फिर बाहर में बेंगलोर में भी है, जम्मू में है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो नोएडा से है, नोएडा से बाहर में भी है। तो एक तरीके से आप कहीं ना कहीं पैन इंडिया पे आप एक्टिव है, राइट सर? जी। तो आप कुछ क्लाइंट्स के नाम बताना चाहेंगे सर जो बड़े क्लाइंट्स आपके साथ जुड़े हों? हमारे साथ नोएडा में है जैसे लग्जर इंटरनेशनल है जो पेन बनाती है, विक्टोरा है वो गाड़ियों की पार्ट्स बनाती है, C&S है जो इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती है, धर्मपाल सतपाल है जो रजनीगंधा के लिए काम करती है। उनके कई सारी यूनिटों में हमारा काम है। ओके, बड़े क्लाइंट्स आपके हैं जी। जैसा कि सर आप बड़े क्लाइंट्स बता ही रहे हैं, तो आप एक से या दो क्लाइंट आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे जिनके साथ अब अभी एक्टिव हायरिंग कर रहे हैं? अभी रिसेंटली में हायरिंग चल रही है। धर्मपाल सतपाल लोकेशन है सेक्टर 67 की और एक से 58 की है और एक कंपनियां हैं जो सेक्टर 8 में है जी। C&S। तो इसमें अभी हायरिंग चल रही है। धर्मपाल सतपाल कंपनी के बारे में थोड़ा बताइए सर, इस कंपनी में किस किस तरीके के प्रोडक्ट्स बनते हैं? धर्मपाल सतपाल एक DS ग्रुप है, ये बड़ी ग्रुप है जी इनके पास बहुत सारी प्रोडक्ट हैं जो ये बनाती है। हम जो जुड़े हुए हैं इनसे, हमारे पास इनकी 4-5 यूनिटें हैं जिसमें कहीं रजनीगंधा के लिए सुपारी का काम होता है, कहीं इलायची का काम होता है, कहीं कत्थे पीसे जाते हैं, कहीं च्युइंगम बनती है, कहीं चांदी के बरक बनते हैं। तो इस तरीके का काम हम इनके साथ। और जो अदर कंपनियां बता रहे थे C&S, उसमें सर? उसमें MCB बनती है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के जो MCB होते हैं वो बनाती है। और C&S में कितने लोग काम करते हैं सर, कितनी बड़ी कंपनी है? C&S भी अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है और उसमें अप्रॉक्स हमारा जो मेन पावर है वो 250 के करीब है। आपका मैन पावर 250 और आई थिंक उसका खुद का तो और खुद से ज़्यादा है। और ऐसे ऐसे धर्मपाल सतपाल में सर? धर्मपाल सतपाल की अगर मेन पावर की बात करें तो इनको तो लाखों में इनको रिक्वायरमेंट रहती है। जी। धर्मपाल सतपाल यूनिट में हमारे 450 मेन पावर है। तो सर इन दोनों ही कंपनी में वर्क करने का एनवायरनमेंट कैसा है सर, अंदर का वर्क कल्चर? कल्चर बहुत अच्छे होते हैं, बैठने का जगह होता है, काम करने का बहुत शांति माहौल होता है, डिसिप्लिन में सब बंदे टाइम से आना, टाइम से जाना, ड्यूटी करना। तो इन दोनों ही कंपनी के लिए क्या आप NCR जैसे दिल्ली NCR में ही आप हायरिंग कर रहे हो, जैसे नोएडा, गुड़गांव हुआ, या फिर बाहर की लोकेशंस के लिए भी आप हायरिंग कर रहे हो? बाहर के लोकेशन के बंदे ज़्यादा रहते हैं, हम लोकल के बंदे कंपनियां हायरिंग नहीं करने को देती। लोकल के बंदे में थोड़ा सा दिक्कतें रहता है, छुट्टियां ज़्यादा करती। बाहर के जो मेन पावर है जी वो अच्छे तरीके से काम करता है। आगे सर अपन बढ़ते हैं इस इंटरव्यू में, तो मैं आगे आपसे पूछना चाहूँगा कि ठीक है सर, आप बता ही रहे हैं, कंपनी का नाम बता रहे हैं, सब चीज़ें बता रहे हैं, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है आपके साथ काम करने के लिए या फिर इन कंपनीज़ में काम करने के लिए, तो उनका अंदर कंपनी के अंदर एक तरीके से जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, उनको क्या काम करना रहेगा अंदर? हमारे पास अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड के मेन पावर चाहिए होते हैं। जी। वो अक्सर ज़्यादातर रिक्वायरमेंट सेमी स्किल और अनस्किल्ड की होती है।
इसको थोड़ा डिफाइन करेंगे सर किस तरीके से? अनस्किल्ड में हेल्पर आ जाते हैं, सेमी स्किल में थोड़ा उससे अपडेट जैसे ऑपरेटर टाइप के लड़के हो जाते हैं। तो इस तरीके के लड़के जो बंदा हम अनस्किल्ड में लेते हैं वो काम करके अपडेट हो जाता है कुछ दिन, 6 महीने 4 महीने। जो बंदा ट्रेंड है, एक्टिव है, तो बहुत जल्दी अपना ग्रोथ बढ़ा लेता है अंदर और हेल्पर से ऊपर ऑपरेटर इंचार्ज के रूप में भी काम करता है। ठीक है, तो सर इसमें सैलरी क्या रहने वाली है धर्मपाल सतपाल में और जो सीएनडस कंपनी है यहाँ पे? धर्मपाल सतपाल में जो सैलरी है अभी मिनिमम वेज जो है नोएडा का जी, वो 10,648 है। उसमें लीव बोनस के पहले पैसे भी इंक्लूड होते हैं जी। जो कंपनियां प्रोवाइड कराती है, प्लस ESI-PF होता है। लड़के के सैलरी जो है वो इन हैंड आ जाता है 11,700, 10,700, ये 8 घंटे के हैं। वो डिपेंड करता है उनकी स्किल्स पे, राइट सर? तो धर्मपाल सतपाल जो अपने बैकग्राउंड में दिख रहा है, राइट सर, यही वाला कंपनी है, राइट? तो आगे सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, PF और ESI की भी सुविधा रहती है, राइट जी सर? जी। तो OT वगैरह भी चलता है सर यहाँ पे? थोड़ा कम रहता है, नहीं के बराबर इस वाली यूनिट में, और यूनिट में रहती है। किस तरह सिंगल OT रहता है कि डबल OT रहता है? OT तो सर देखो देने का तो डबल ही होता है, लोगों को समझ का फर्क है, रहता तो वही है जो गवर्नमेंट का रूल है जिस हिसाब से, उसी हिसाब से। एक कैंडिडेट के बारे में अपन बात कर लेते हैं कि एक कैंडिडेट है जो पूरे मंथ एक तरीके से फुल अटेंडेंस कर रहा है, राइट? और साथ साथ में वो OT भी लगा रहा है, तो टोटल सैलरी उसका कितना बन सकता है सर महीने एंड में? 16-17,000 के अप्रॉक्स बन जाएगी। 16 से 17 हज़ार। हाँ, और मोस्टली जो वर्किंग यहाँ पे रहता है वो सिटिंग वाला रहता है कि स्टैंडिंग वाला रहता है सर? सिटिंग ही रहता है, सिटिंग ही रहता है। जहाँ तक है सिटिंग ही रहती है। तो फ्रेशर और एक्सपीरियंस कैंडिडेट में क्या आप किसी तरह का फ़र्क करते हो कि मतलब उन सैलरी के मामले में? सैलरी के मामले में ऐसा कुछ है नहीं, बट अगर जो बंदा पुराना है वो अब ऑटोमेटिक अपडेट रहता है, वो ऑपरेटर हो चुका रहता है। जी। और जो बंदा नया ज्वाइन करता है वो पहले काम सीखता है, फिर उसके हिसाब से अपने काम पे फोकस करके आगे बढ़ जाता है। और आगे सर सैलरी बढ़ने का क्या प्रोसेस रहता है? महीने में तो नहीं बढ़ता, बट साल में गवर्नमेंट का 2 बार सैलरी बढ़ने का टाइमिंग है, जो एक अप्रैल में बढ़ती है, एक नवंबर में बढ़ती है। जी। और कंपनी पे डायरेक्ट पेरोल पे होने के चांसेस कितने हैं सर? वो चांस रहते हैं 1.5 साल के अप्रॉक्स। लड़का का अगर काम करने का तरीका सही रहा, उसकी एक्टिविटी सही है, तो कंपनी अपने रोल पे ले लेती है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या देखते हो आप? मिनिमम हाई स्कूल। हाई स्कूल। और एज क्राइटेरिया भी रहता है सर किसी प्रकार? 18+। ओके सर। और कितनी शिफ्टिंग में काम होता है सर? हमारी ये धर्मपाल सतपाल तो 3 शिफ्ट में कराती है, और बाकी भी यूनिटें हैं, कोई 2 शिफ्ट कराती है, कोई सिंगल शिफ्ट ही रहती है। तो जैसे कि आप 18+ तो बता रहे हो सर, ये तो मिनिमम हो गया, मैक्सिमम एज कितना रहता है? मैक्सिमम 45-50 के करीब। 45 तक अपन मान, 50 भी, राइट? और जैसे आपको मालूम है कि इंडस्ट्री में जॉब लगने से पहले किसी प्रकार का चार्ज भी लिया जाता है, तो अपने यहाँ तो किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता ना सर? नहीं, कोई चार्ज नहीं। क्योंकि जॉब के नाम पे फ्रॉड होता है सर, नहीं, राइट? कोई चार्ज नहीं। आप वो हमारे पास आते हैं जॉब की रिक्वायरमेंट लेने के लिए, हम उन्हें जॉब देते हैं, इसकी कोई चार्जेस नहीं है। जी। आगे सर थोड़ा फैसिलिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सैलरी के बारे में बताया, लेकिन सैलरी के अलावा किसी प्रकार की फैसिलिटी मिलती है, जैसे कैंटीन की सुविधा, आने जाने के लिए बस की सुविधा? हमारी जो 2-3 यूनिट है जो अभी नोएडा में आसपास में ही है, जैसे लग्जर हुआ, वो यूनिट फूडिंग भी प्रोवाइड कराती है, जो कि 12 रुपये में फूडिंग प्रोवाइड कराती है, और 1.5 रुपये में चाय जी। जो कंपनी देती है। और उसके अलावा सैलरी के अलावा लीव और बोनस भी होते हैं जो लड़के को दिए जाते हैं। कई कंपनियां साल में देती है लीव बोनस, कई कंपनियां सैलरी के साथ दे देती है। तो जैसे सर जो कैंडिडेट बाहर से आ रहा है उसको यहाँ पे नहीं मालूम है कि रहना और खाना कैसे की व्यवस्था वो कैसे हम होगी, अरेंज करा देते हैं। वो आप करा के देते हैं? और कितने रुपीज़ रेंट में यहाँ पे रूम मिल जाता है सर? अप्रॉक्स 3,000-3,500 रुपये में रूम मिल जाता है, जिसमें 4 बंदे रह सकते हैं। जी। और एक तरीके से जैसे सर मतलब जॉब लगने से पहले किसी प्रकार का इंटरव्यू आप करते हैं? बंदे से यही पूछा जाता है जो इससे पहले कहाँ करते थे, आपने क्यों छोड़ दिया। अगर कोई मिसबिहेव के कारण छोड़ा है या जी। कहीं मिसबिहेव करके आया है, तो थोड़ा सा उसकी जानकारी ले लेते हैं हम, फिर उसकी जॉब प्रोवाइड कराते हैं। और इंटरव्यू के होने के बाद में जस्ट उसको जॉब प्रोवाइड कर दिया जाता है, फिर 1 या 2 दिन बाद में प्रोवाइड करते हैं आप? नहीं, इंटरव्यू होता है या तो सेम डे हम जॉब दे देते हैं या नेक्स्ट डे दे देते हैं। और डॉक्यूमेंट कौन से और किस प्रकार के लेकर गए मिनिमम सर? हाई स्कूल की डॉक्यूमेंट, हाई स्कूल की मार्कशीट और आधार कार्ड, बैंक अकाउंट। और फीमेल्स भी आ सकती हैं सर? फीमेल्स हमारी इस वाले लोकेशन में तो नहीं है, वो नोएडा फेज 2 की लोकेशन। लेकिन कहीं ना कहीं फीमेल्स आपको हाँ। कांटेक्ट कर सकती हैं। और हैंडीकैप्स वगैरह के लिए भी जॉब रहते हैं सर? हैंडीकैप तो है, कंपनी वो अपने अकॉर्डिंग लेती है, उसमें हम हेल्प करा सकते हैं। ओके, मतलब कोई हैंडीकैप है तो वो भी आपसे कांटेक्ट कर हाँ, सकता है, राइट सर? ये हमारी एक यूनिट है धर्मपाल सतपाल की, वो हैंडीकैप पे ज़्यादा फोकस भी करती है, तो मैं उनमें हेल्प करा दूंगा। ओके सर।
तो मतलब जैसे बहुत कम पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं उनको भी क्या आप हेल्प कर उनको सकते हैं, भी, लाइक जैसे हाँ, मिल 8वीं जाते पास हैं हैं या फिर बिल्कुल ही हाँ हाँ 10वीं हाँ। पास हैं? इसके लिए हमारी 58 वाली लोकेशन में उसमें क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है, जी। बट बंदा अगर एक्टिव है, ढंग का है तो ले लेता है। एक तरीके से सर अपन इंटरव्यू के लास्ट सेक्शन में आ गए हैं और लास्ट सेक्शन में आपको पूछना चाहूँगा कि आप किसी प्रकार का कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे किसी भी कैंडिडेट का? हाँ, उसमें है, एक लड़का था जो हमारे पास पहले आया, जॉब किया, हमारे अंदर में ही जॉब कर रहा था, हेल्पर ही कर रहा था। उसके बाद वो कंपनी में थोड़ा सा अपडेट हुआ, वो बंदे में क्वालिटी अच्छी थी, उसको फिर मैंने अपने रोल पे ले लिया। जी। वो आज एज ए सुपरवाइजर काम कर रहा है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, एक तरीके से नॉर्मल जॉब प्रोफाइल के स्टार्ट होने के बाद में आज अच्छी डेजिग्नेशन अच्छे पे हो। डेजिग्नेशन में। तो सर मैं आपको ये बोलूँगा कि आपने सभी पॉइंट्स का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank और हम भी चाहेंगे इस वीडियो इंटरव्यू के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट आपको कॉन्टैक्ट करें और ठीक है। आप उन्हें अच्छा और इंटरेस्टिंग जॉब दिलाएं। और हमारे साथ यूट्यूब इंटरव्यू करने के लिए थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। थैंक यू।